जीवन और मृत्यु का सही अर्थ न जानने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पूरे जीवन भर हलचल में रहता है, असमंजस में रहता है, अनभिज्ञ रहता है, भयभीत रहता है, बहुत सारी परेशानियों से घिरा रहता है जीवन के रहस्य को ना जानने के कारण। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, इसे गहरे से समझने वाला व्यक्ति जीवन का बहुत सुंदर, सत्य, पवित्र आनंद ले सकता है, प्रेम से भरा हुआ आनंद ले सकता है ना भाई। है तब वो जिस्मानी कमाई और रूहानी कमाई दोनों में फर्क महसूस कर सकता है। अभी तो मनुष्य एक ही जीवन को सब कुछ समझने के कारण है केवल देह और दौलत के पीछे अपनी पूरी जिंदगी खराब करता रहता है। प्यारे बाबा इस धरती पर आकर जीवन के रहस्य को समझाते हैं कि बच्चे, आखिर जीवन कहाँ निहित है। कई आर्गुमेंट करते हैं, कहते हैं तुम्हारे शरीर का हार्ट निकाल दिया जाए तो क्या तुम जीवित रहोगे। ऐसा कहते हैं कई लोग। कई कहते हैं किडनी निकाल दी जाए। मैंने पूरी बातें शरीर के साथ, उन्हें पता नहीं है कि शरीर से अलग रहकर भी हम आत्माएं जीवित ही रहती हैं। बिना आत्मा के जीवन ही नहीं है। अशरीरी होकर भी जीवन है। देखो, बिना शरीर के आत्मा रह सकती है, लेकिन बिना आत्मा के शरीर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। हृदय को तो बदल दिया जाता है, प्लास्टिक का हृदय लगा दिया जाता है। आत्मा जब तक बैठी है तो चाहे शरीर कैसा भी हो, वो आत्मा बैठी रहती है। भय होने के कारण ही शरीर छोड़ती है आत्मा। हाँ, इसलिए बाबा के ज्ञान से निर्भयता आती है, निश्चिंतता आती है, एक बहुत सही दिशा मिलती है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। माने आत्मा को मजबूत करना, आत्मा को खुशनुमा बनाना। भाई, रूहानी कमाई में ध्यान क्यों देना है? क्योंकि सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। कई जन्मों से मनुष्य आत्माओं ने बहुत विकर्म किए हैं और उन्हीं विकर्मों की वजह से ही सभी मनुष्य आत्माएं शरीर के साथ कष्ट पा रही हैं, है ना भाई। तो विकर्मों का बोझा बहुत होने के कारण है, दुख होने के कारण अब जो है समय वेस्ट नहीं करना है। जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी, हल्की। सारा खेल तो आत्मा पर है भाई। आत्मा चाहे तो इधर उधर की बातें करके
भारी कर ले अपने आप को, आत्मा चाहे तो प्यारे बाबा की याद से हल्का कर ले। वह बाप समान रहम दिल बन, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे, सबको बाप का परिचय देंगे। भाई कैसे हैं बाबा हमारे, हाँ, क्या स्वभाव है बाबा का, है ना। स्वभाव और संस्कार, इसके आधार पर ही टिका है संसार, है कि नहीं? गीत गाते हैं ना भाई कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसमें गाते हैं जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, है ना। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा दादी होते हैं ना भाई। दादा से वर्षा मिलता है, किनके द्वारा, बाप के द्वारा। बाप के घर में जन्म लेते हैं और मिल्कियत दादे की होती है, बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है, दुनिया वालों को पता ही नहीं है। और जो एक्यूरेट बाबा की याद में रहते हैं, बाबा को अच्छी रीति पहचानते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को पता है बाबा जो बच्चा बच्चा कह रहे हैं वो किन के लिए कह रहे हैं। भाई हम आत्माओं के लिए ना, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए। बहुत अच्छे से समझना भाई, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो यह दादा के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े ना। चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, दादे का परिचय तो देना बहुत जरूरी है। भाई तुम्हारा बाप है, लेकिन बापों का बाप भी है ना भाई कोई। जिस्मानी दादा तो साकार होते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया, दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। भाई प्रोजेक्टर में चलता फिरता चित्र दिखाते हैं, व्यक्ति चलता फिरता चित्र ज़्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं चलते फिरते हैं ना भाई, चैतन्य है तो चित्र भी चैतन्य जैसा देखना पसंद करते हैं। इसलिए आजकल वीडियो और फिल्म बहुत ज़्यादा चलता है। तो पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। हाँ, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं, वह मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। क्या भाई, गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो पहले भगवान का एक्यूरेट परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई ऊपर, भगवान कहा तो, क्योंकि सबसे ऊंचे हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, साकार में देखो अच्छे से है। तो वह है हद के माता पिता और यह है बेहद के माता पिता। चित्र सहित सारी लिखतें होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच की बात है।
निराकार की बात है ना भाई। सोचो, साकार में बैठे मनुष्यों पर विश्वास नहीं होता तो निराकार पर इतनी जल्दी कैसे विश्वास होगा, जो दिख ही नहीं रहे हैं। व्यक्ति को जल्दी भरोसा नहीं होता। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, वैसे निराकार बाबा याद पड़े ऐसा साधारण नहीं है ना भाई। लेकिन उन बच्चों की बुद्धि में है हूबहू, जो कि बहुत गहरे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह सिर्फ पारलौकिक है और वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा, हमारे बाप हैं, तो उनको याद करना चाहिए ना भाई। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। हाँ, आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। हाँ, कि भाई श्री कृष्ण तो एक शरीर में रहकर पार्ट बजाए हैं। हाँ, बाबा थोड़ी एक शरीर में रहकर पार्ट बजाएंगे हैं, या बाबा जन्म लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। या बाबा यहाँ पर किसी को माता पिता बनाएंगे। तो ऐसे निराकार बाबा को समझना है और निराकार स्थिति में रहना है। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नर्क के वो गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय और नर्क इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है ना भाई, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो यह जंप हो गया। तो यह मुख्य बात समझने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरी संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। अब ये चोटी को समझना है बहुत अच्छे से कि ब्राह्मण चोटी ईश्वरी संप्रदाय है। एक एक बात की समझानी यदि हम बताएं तो भैया मुरली तो बहुत लंबी हो जाए। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। कौन सा चित्र? आपका यह साकार चित्र जो आप जीवन जी रहे हो। लोगों को पता लगना चाहिए कि आप स्व में स्थित हो कि नर में स्थित हो, नर नारी में स्थित हो कि स्व में स्थित हो। जो नर नारी में स्थित है वो नरक में है, और जो स्व में स्थित है वो स्वर्ग में है। बहुत अच्छी रीति समझना। जो स्व में स्थित है वो पर में स्थित नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छे से समझने की बात है। तो ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है? तो गोले का चित्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं है, यह तो ज्ञान की बात है ना भाई, आत्मा की बात है ना। आत्मा ऊपर परम धाम से नीचे आई, पहले पहले कौन सा शरीर लिया, फिर वो शरीर बदलते 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 अभी यहाँ बैठे हो। ये समझने की ज़रूरत है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके। तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। बाबा कहते हैं भाई पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। हाँ, ताकि कोई भी कैसा भी व्यक्ति एकदम ना प्रवेश कर जाए, है ना भाई। दुनिया में बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, पद पोस्ट वाले हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं। वो लोग जो भी कहेंगे उनकी बातों पर विशेष ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे,
है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, इसलिए पहले बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि भाई समझाना भी है, इसलिए पहले बड़े बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर बाद में जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। भाई हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं। अब भाई बाल को नोचते हैं, अब बाल ने क्या बिगाड़ा भाई, सोचो। चप्पल छोड़ देते हैं, वो चप्पल ने क्या बिगाड़ा। वस्त्र उतार देते हैं, बताओ वस्त्रों ने क्या बिगाड़ा। ये सब हठ योग है ना। अब सांस चढ़ा लिए, अब ज्ञान अलग चीज है भाई, है, सोचो। तो कंट्रास्ट अच्छी रीति बताना चाहिए। शरीर को तकलीफ देना भी अच्छी बात नहीं है, भूखा रखना वो भी तो एक हिंसा हो गई ना भाई। चाहे तुम दूसरे के शरीर को भूखा रखो, चाहे अपने शरीर को भूखा रखो, वो भी तो हिंसा हो गई ना भाई। बाबा कहते हैं देखो, तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है, चलते फिरते चुपचाप। देखो, अति सूक्ष्म बिंदु रूप समझ के और अति सूक्ष्म बाबा को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं। अब यहाँ भी एक बात समझनी है, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं। कितने योगाश्रम है, सोचो। पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए भाई। जिनका बुद्धि योग सारा दिन इधर उधर की निंदाचारी, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, फैशन में, ऐसे झरमुई झगमुई में होगा, तो वो क्या समझा सकेंगे, सोचो। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करना है, वह करेंगे। वह सुबह से उठ के बिल्कुल मुरली पर भिड़ जाएंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई और यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते, वह भी याद नहीं करते हैं। वो भी इधर उधर के 3-5 में लगे रहते हैं। बहाना सेवा का रहेगा और धन बटोरते रहेंगे। बहाना सेवा का रहेगा और नाम मान शान में पड़े रहेंगे। ज्ञान खूब बड़ा बड़ा सुनाएंगे। भाई भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। भाई आत्मा तो बाबा के याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। अब कई ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में भी याद से ही जाते हैं। ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। हमने ये देखा, वो देखा, ये सब बेकार की बात है। कईयों को तो फट से फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। अब भाई श्री कृष्ण का चित्र बना है तो तुम देख लेते हो सपने में, और बना ही नहीं होता तो कहाँ से देखते। क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा है? तुम थे क्या श्री कृष्ण के समय में? सोचो, न श्री कृष्ण है न तुम थे। सोचो, कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। हाँ, अब ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा तो अभी साकार में थे ना भाई, करंट में, और पूरी तरह से बाबा के साथ बुद्धि लगाकर, शिव बाबा के साथ बुद्धि लगाकर पूरी तरह अशरीरी होकर गए हैं। अभी उनको शरीर का भान ही नहीं है,
तो कहाँ से फिर जन्म लेंगे? तो अशरीरी बाबा, बहुत अच्छी रीति समझना। तो ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं वह भी लिखती है, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप, तो शिव बाबा ही याद आता है ना, कोई देहधारी याद नहीं आता। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते जो साकार में मिले हैं। एक बात है याद की, भाई साकार में जो मिले हैं वो भाई दादी के तन में जैसे बाबा से मिले तो दादी का फोटो देख के बाबा को याद करेंगे, और जो नहीं मिले हैं वो तो रियल रूप में बाबा को याद करते हैं। भाई सोचो, उनकी बुद्धि किसी देह में नहीं उलझती। तो इस पर भी तुम समझा सकते हो, बहुत अच्छी रीति। हाँ, तो एक ही बात है याद की। अब फिर दूसरी बात कौन सी? राज्य की है। गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो, अभी तो विषय विकारों का राज्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, ये सब में स्तुति, ये सब में पड़े हुए हैं लोग। रावण राज्य है। तो राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं ना भाई, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी तो गिरते ही जाते हैं ना धीरे धीरे। बल सुख में है परंतु कला तो कम होती जाती है ना, जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं की मिसल चलता ही रहता है धीरे धीरे। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। हाँ, जैसे घुन लगता है ना धीरे धीरे, हाँ, किसी भी चीज़ में धीरे धीरे घुन लगेगा, वो अपने को बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा, अंदर से घुन लगता जाएगा। हाँ, वो पूरा भवन खोखला होता जाएगा, पता नहीं चलेगा। वैसा ही है, सतयुग से लेके कलयुग तक धीरे 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 उतरते ही चले गए। ये किसी को पता नहीं चला कि अब पूरी तमो प्रधान हो गई दुनिया, है ना भाई। तो चढ़ती कला के द्वारा ही है समझ में आता है, और चढ़ती कला केवल एक परमात्मा के द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि बाबा ना तो कभी गिरते हैं न उठते हैं। गिरने और उठने से प्यारे पिता परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा ही नीचे गिरती है तो आत्मा को उठाने परमात्मा को जरूर आना पड़ता है। तो समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। कोई धन में उलझते, कोई नाम मान शान में उलझते, सोचो। और कोई करता है यदि तो उसका शोषण करते हैं, खूब सेवा करा लेंगे और धन एक नहीं देंगे उसको। सोचो, सेवा करने वाले को धन नहीं देंगे, शो करने वाले को धन देते रहेंगे लोग। ऐसे तो बुद्धि निर्बुद्धि बने हुए बैठे हैं। खूब सेवा करा लेंगे। समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सेवा कर रहा है अच्छी रीति लग के, उसको धन से सहयोग देना चाहिए। और जो महल बना के शानो शौकत रख के बैठे हैं उसके पिछाड़ी धन खर्चा करते रहेंगे। और जो खूब सेवा करते हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। ये बस सब समझने की बात है। ऐसा काम करने वाला कोई नहीं है। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए कि भाई कौन सेवा अच्छी रीति कर रहा है, किसको धन से सहयोग देना है। हाँ भाई, केवल प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर बाबा जो कह रहे हैं वो वास्तव में चलता फिरता म्यूजियम मनुष्य स्वयं बने। नहीं तो लोग सेवा के बहाने, आध्यात्मिकता के बहाने
अपनी बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हैं, महंगी से महंगी कार में घूमते रहेंगे और लोग उनमें फंसते रहेंगे। शोबाजी में, जो दिखावेबाजी में चलते हैं, उनको लगेगा इनके साथ जुड़ेंगे भैया तो हम भी कार में घूमेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे तो हम भी बढ़िया बड़े घर में रहेंगे। ऐसा करके फिर धन का सहयोग वो उन्हीं को देते हैं, सेवा करने वाले को धन का सहयोग नहीं देते। तो बाबा तो रहमदिल है। बाबा फिर सबको देखते हैं। बाबा कहते हैं मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं ना भाई, लेकिन शिव बाबा के कर्तव्य को कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा का जो है ज्योतिर्लिंग अनेक स्थान पर बिठा दिया, पिंडी बना दी, लेकिन उसके कर्तव्य को नहीं जानते कि वही पतित पावन है। हाँ, भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। भाई देखो, सोमनाथ का मंदिर बना पहले तो मोहम्मद गजनबी ने मंदिर को लूटा कितनी बार। अगर उनको यह मालूम होता कि यह तो हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े ही। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? है जिसने स्वर्ग की स्थापना की, अगर ये मालूम होता कि भाई ये तो मेरे पिता है तो लूटते क्या? अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाए। भलवा शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है या एक की ही महिमा है, अगर वह न आते तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? यह गुप्त बात है ना। इस बात को हर कोई समझते तो सब एक हो जाते। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए ना भाई। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप और वर्षी को याद करो और कराओ अच्छी रीति समझा के। स्वर्ग को याद करो भाई, अभी तो यह नर्क है। हमसो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हमसो देवता, हमसो छत्री, ये चक्र समझ में आना चाहिए आत्मा का। और कोई तो इन सब बातों को समझते ही नहीं है। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं अरे भाई तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको? ड्रामा तो बना हुआ है भाई, व्यक्ति तैयार हो जाएगा। भाई तुम्हारी तैयारी के ऊपर देरी है। तुम कितना समझे हो मुरली को, बाबा को, समय चक्र को कितना समझे हो? जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ा ही था। पहले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान सब एक थे ना भाई। पार्टीशन कहाँ था? धीरे 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 पार्टीशन बढ़ा। अभी धीरे धीरे धर्म भेद बढ़ रहा है, देश का भेद बढ़ रहा है, राज्य का भेद बढ़ रहा है, भाषा भेद बढ़ रहा है, जाति का भेद बढ़ रहा है ना भाई। तो धीरे धीरे विनाश की ज्वाला भड़क रही है। तुम जानते हो पहले एक ही देवता धर्म था। गीता ने भाई आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई नहीं ले सकता। उनके पास है बाहुबल। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। एकता आती ही नहीं है, क्योंकि एक पिता परमात्मा को जानते ही नहीं है। हम बच्चों के अंदर में एकता के भाव हैं, बाकी किसी के अंदर थोड़ी है। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्ध ही नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
ये बात समझ में आ जानी चाहिए। भारत अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ आए हैं। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया ना भाई। श्री कृष्ण जी को तो योगेश्वर कहते हैं, माने ईश्वर से योग लगाने वाले। तो निराकार परमपिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। यह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं कि समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा देते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। और महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। स्वर्ग में वह भी जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। ये बात गहरे से समझ में आ जानी चाहिए भाई। जो नाम मान शान देह दुनिया दौलत में उलझा फंसा है, हाँ, वो जाके प्रजा का भी प्रजा बनेगा। हाँ, नाम मान शान देह दुनिया दौलत, ये भी जो है महाविकार है। निर्विकारी थोड़ी कहेंगे उसको। तो बाबा की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में तो गोद का कोई हिसाब ही नहीं है भाई। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में लेते हैं, समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगैर गति नहीं, यह गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं शरीर कब छूट जाए, वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तो तीनों कंबाइंड है, बाप टीचर सदगुरु। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप वही टीचर वही गुरु की गोद है। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। यह गुही हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते हैं, बाप जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। ऐसे नहीं वो मुरली सुना रहे तो हम भी सुना दिए, वो ये गीत गा रहे तो हम भी गा दिए, वो ये प्रोग्राम कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। पहले अच्छी रीति होशियार बनना है। हाँ, नहीं तो देखा देखी कई लोग करते हैं, उससे सेवा नहीं होती है। आप देखो, बराबरी करते हैं बहुत लोग, सेवा की बराबरी करते हैं, लेकिन योग तपस्या की बराबरी नहीं करते। बाबा से बुद्धि लगाने के लिए 2 बजे रात से उठना होता है। 2 बजे रात को उठकर मेहनत करनी होती है। अशरीरी बनने की मेहनत है, बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं देखा देखी, उसने वो भाषण किया तो उसके भाषण को सुन लिया और बस उसमें कुछ मिला जुला के सुना दिया। बहुत नाम मान शान में पड़े रहते हैं। भाई मेरा भी गीत सुनने लोग, मेरा भी ऐसा प्रोग्राम हो। पहले अपने को तैयार करना चाहिए, है कि नहीं भाई? पहले अपने को तैयार करो कि भाई तुम अंदर से कितने तैयार हो, तब फिर मुरली सुनाना शुरू करो। ऐसे नहीं कि एक ने मुरली सुनाई तो दूसरा भी मुरली सुना रहा है तो सब सुनाने ही वाले
बन गए, बनने वाले कोई बने ही नहीं, पता चल रहा है सब सुना ही रहे एक दूसरे को। तो ऐसे नहीं, बाबा का वरदान देखो, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति है। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। उस आसन पर बैठने में तो कोई थकान नहीं होगी ना भाई। शारीरिक आसन में बैठने पर तो थक जाओगे आप, लेकिन मन बुद्धि को बिठाना है ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। आसन कौन सा है? भ्रुकुटी के बीच आप अपने मन बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल किए हुए अति सूक्ष्म आत्मा सितारे पॉइंट ऑफ लाइट बने हो कि नहीं? हाँ, मुख्य बात, पहले पॉइंट ऑफ लाइट बनो, तब फिर आपके मुख से वो ज्ञान अपने आप उच्चारित होगा। बाबा की याद से सारा ज्ञान टपकता है। जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान टपकेगा। मुख्य है बाबा की याद, क्योंकि बाबा के पास खजाना है, बाबा के पास। इसे अच्छी रीति समझना। तो एक ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। यहाँ के आसन नहीं। हाँ, सोचो, यहाँ कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर लिया, लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, सोशल मीडिया में खूब प्रचार हो रहा है, टीवी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं। भ्रुकुटी सिंहासन पर, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रुकुटी बीच दरबार अपना लगाए। ऐसा एक गीत है ना भाई। तो बहुत अच्छी रीति समझना। पहले पॉइंट ऑफ लाइट बनो, पहले अच्छी रीति समझो कि आप अपने परिवार को कितना सजा रहे हो, संवार रहे हो। हाँ, फिर जाके मुरली सुनाने लायक बनो। ऐसे नहीं उठाए और मुरली सुना दिए। हाँ, सेवा सेवा करे भागे और फिर दौलत के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, नहीं तो बहुत सूक्ष्म विकर्म होते रहेंगे। आपने किसी से सेवा कराई और उसको प्रॉपर वे में बराबर जो पॉइंट ऑफ लाइट रहेगा वो तो चुपचाप चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे विकर्म जमा हो जाते हैं अगर सेवा करा के उसको प्रॉपर वे में उसको भरपूर नहीं किया तो। बाबा के नाम पर सेवा करा ली और खुद फायदा उठा लिया, महाविकर्म होता है ये, महाविकर्म। बाबा सब देख रहे होते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। नहीं, कई लोग क्या है, डेरे बाबा के नाम पर तो दुनिया में ढेर कटोरे लेके घूम रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना। कई बड़ा कटोरा लेकर भपका दिखाकर पैसा जमा कर रहे हैं बाबा के नाम पर, और कई तो भिखारी बन के घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन बाबा के नाम पर हमें पॉइंट ऑफ लाइट बनकर और स्वर्ग की राजाई प्राप्त करनी है। इशारे उधर हो। ऐसे नहीं कि यहाँ जमा करते चले जा रहे और बोल रहे बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है। वो अपना बहुत बड़ा विकर्म जमा कर रहा है। अच्छा भाई, स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई।
अच्छा भाई, ओम शांति।